हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से जो हम लोग पढ़ रहे थे रेलवे के लिए मैथ फाउंडेशन का बैच। इसकी आज हमारे पास एक क्लास नंबर 21 है, यानी कि हमने जो है 21 क्लासेस कर ली है मैथ की। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज पढ़ रहे हैं, और परसेंटेज की हमारे पास ये तीसरी क्लास है ना। इसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा है सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि काफी लंबा टॉपिक था, जिसमें हमारे पास 18 से 19 क्लासेस हमने की थी, जिनमें हमने सभी टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात की थी। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना भाई परसेंट की टेज की दो बेसिक क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो सभी लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, वहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन पे भी शो हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए होता है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पे आप इन सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, ठीक है भाई। और जिन्होंने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम इसी तरीके से आप सबके लिए वीडियो जो है लाते रहेंगे। मैथ का प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी लाने वाले हैं और रीजनिंग की भी क्लास बहुत जल्द आने वाले हैं, उस पर काम जो है हमारा चल रहा है, ठीक है भाई। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर तीसरी, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने बेसिक जो है पढ़ लिया है, अच्छे ढंग से हमने बेसिक पढ़ रखा है। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है भाई। चलो, पीछे हमारे पास दो क्लासेस हो चुकी हैं, तो आज हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के बारे में। यहां पे आपको दे रखा है किसी संख्या का 31.66% इतना है, वह संख्या ज्ञात करें, है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, किसी संख्या का, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, किसी संख्या का, वो संख्या क्या हो सकती है, x हो सकती है। किसी संख्या का अगर हम 31.66% निकालें, कितना 31.66% निकालें तो वो कितना होगा, वो होगा 1140। ऐसा इन्होंने बोला है। बात आप समझ गए ना, इन्होंने क्या बोला है। ऐसा आपको नहीं कर देना है कि आप इसका 40%, इसका जो है 31.66% निकाल दो, बोलो कि आंसर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे उन्होंने क्या बोला है, हमसे बोला है कि किसी संख्या का, इस बात को समझो, किसी संख्या का, इसको हम x मानेंगे ना, किसी संख्या, कोई संख्या होगी x होगी, किसी संख्या का अगर हम इतना परसेंट निकालते हैं तो ये होता है, ये इन्होंने बोला है। तो बात आप समझ गए होंगे, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं। किसी संख्या का इतना, तो अब देखो हम इसको पॉइंट में तो लिख नहीं सकते हैं, तो आपको कल ही क्लास में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी कि जब भी आपको कुछ ऐसा मिले कि जैसे कि यहाँ पे 30.166%, तो आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया गया था जिसमें था हमारे पास 1/9 का। क्या था, 1/9, 1/9 है ना। 1/9 की अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/9 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होती है भाई, वो होती है 0, ठीक है, 111, और ये इस तरीके से अनंत तक जाता है। इसी में हमने बात की थी 2/9, तो ये होता है हमारे पास 0.22, इस तरीके से ये जाता है। 3/9 की बात करें तो ये 0.3333 इस तरीके से जाता है। इसी तरीके से हमारे पास 4 का होगा 4/9, तो ये होगा 0.444। इसी तरीके से होगा 5/9, तो ये होगा 0.555। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो 6/9 जो कि होगा 0.66। तो ये आपको इसीलिए कल सिखाया गया था जिससे आप पॉइंट को डायरेक्ट हटा सके। अब देखो 6/9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/9। 6/9 को 3 से भी डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि ये जो 0.66 है ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2/3 हम लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो हम इसको लिख लेंगे 2/3। देखिए कैसे, हमने लिखा x इंटू ये 31 सही 2/3%। बताओ, यही बात तो है, हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल में क्या है 1140। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 93 और 2, है ना। तो x इंटू 93 और 2 हो जाएगा आपके पास 95/3, ठीक है, परसेंट, ठीक है। इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 40। बात आपको समझ में आ गई क्या। अब हम क्या करेंगे, हम इधर निकालेंगे, इसे हम भेजेंगे इधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1140 अपॉन में क्या आएगा 95 आएगा क्या,
है ना। एक देखो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज को हटा लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज को हटाओगे अगर तो नीचे आएगा 100, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका 100 आ जाएगा। अब हमने x बराबर इतना किया, 95 हमारा उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, और ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा। बात आप समझ गए, बताओ। तो अब इसको आप डिवाइड कर दो, 19 से डिवाइड करो इसको, है ना। 19 पचे 95 होता है आपका, ठीक है। 19 पचे कितना हो जाएगा 95, 19 छक्के 114, 60 हो गया, ठीक है। फिर अगर इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 12 से, है ना। तो 12 तिया 36, ठीक है। कितना हो गया 12 तिया 36 और 2 जीरो, यानी कि वो संख्या क्या है, वो संख्या है आपके पास 3600। वो संख्या क्या है 3600, है ना। अब अगर इस संख्या का आप 31.66% निकालोगे तब वो क्या होगा जाके, तब वो होगा 1140, ठीक है। तब वो कितना होगा 1140 होगा। तो बात को आपको समझना है, क्वेश्चन को आपको समझना है, बात आप समझ गए। अब देखो यहां पे हम डायरेक्ट इसको कर सकते थे कि ये परसेंट जो है इतना है ना। हमें डायरेक्ट वैल्यू दिया था कि भाई x का अगर हम इतना निकालेंगे तो इतने के बराबर है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये जो 1140 है ये किसकी वैल्यू है। तो हम नीचे लिखते हैं इसको कि भाई 95/3 की वैल्यू है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देते भाई, तो 100 कर देते हैं यहाँ पे, बताओ ऐसा हम करते। फिर हमारे पास ये क्या हो जाता, ये ऊपर चला जाता, तो भाई वही तो बन जाता हमारे पास 3 इंटू 100/3, है ना। सॉरी अपॉन में 95 इक्वल टू x हो जाता, यही बात बन जाती। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो जिसकी वैल्यू है उससे हम आप डिवाइड कर सकते हैं, बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर हमारा 3600 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अभी हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट, इसको मैं सॉरी यहाँ पे टाइप डाल लेना, ये हमारा टाइप नंबर फर्स्ट है ना, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टाइप नंबर फर्स्ट, ये जरूर याद रखना। अभी हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट पे ही चल रहे हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जब किसी संख्या में हम क्या करते हैं 850 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 116% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ध्यान दे समझो। जब क्वेश्चन बताया जाए तो उसे ध्यान से समझा करो, हमें करना क्या है, लैंग्वेज क्या कर रहा है और हम लोग कर कैसे रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, अपनी देखो क्या हो जाता है 850 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 116 हो जाती है, यानी हर एक संख्या अपने आप पे 100% होती है, ये आप सभी जानते हो। ये कितनी हो जा रही है 116% हो जा रही है, बात आप समझ रहे हो। 116% किस वजह से हो रही है, 116% जो हो रहा है हमारे पास, ये हो रहा है किसकी वजह से, 850, इस 850 की वजह से। बोलो 850 जोड़ते हैं हम तो क्या हो जाता है, तो वो संख्या अपनी यानी 100% का 116 हो जाती है। तो यानी कि ये जो 116 हो जा रही है ये किसकी वजह से हो रही है, 850 की वजह से हो रही है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, किसकी वजह से होगी, 850 की वजह से होगी, ठीक है। तो अब 116 को आप कैसे लिखोगे, ये आपको कल बताया जा चुका है कि भाई आप 116 को कैसे लिखोगे, बताओ। अपनी संख्या का कितना हो जाती है 116 हो जाती है, बात आप समझ गए, ठीक है। 116, ठीक है 116 हो जाती है। या यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को देख लो जरा, 116, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा सही करो, यहाँ पे 116 है, इसको यहाँ पे लिख लेना, 116 सही 2/3% हो जाती है, 116 सही 2/3% हो जाती है, ये आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो 116 सही 2/3 हो जाती है, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, 116 सही 2/3% हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना क्या है, इस 16 को हमें तोड़ना है। तो आप कैसे तोड़ोगे, आपको पता है कि हम इसको दो भागों में तोड़ते हैं। एक हो जाता है हमारे पास 100% और दूसरा प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा 16 सही 2/3%। अब ये 16 सही 2/3% किसकी वैल्यू है जरा बताओ। तो हम देखो आपको यहाँ पे एक है ना, आपको उस दिन पीडीएफ दिया गया था, चलिए आपको यहाँ पे एक बार फिर से दे देते हैं आपको, ठीक है। आ जाओ, यहीं पे था हमारे पास एक पीडीएफ था, सॉरी कहाँ गया जी, एक टेबल थी जो आपको कल दी गई थी। 1 मिनट रुकिए, आपको टेबल एक बार फिर से दे दी जाए जिससे कि आप, यहीं पे होना चाहिए टेबल भाई, टेबल ये है, ठीक है। आ जाओ,
ये एक टेबल थी। अब देखो इसमें आपको ये वैल्यू मिलेगी देखने को, क्या मिलेगा, एक ये वैल्यू देखने को मिलेगी। कौन सी वैल्यू देखने को, ये जो हमने इसको तोड़ा, कहाँ गया भाई, क्या हो गया, अच्छा आ जाओ, चलो इसको हमने जो तोड़ा 100% प्लस 16 सही 2/3%। तो देखो 100% की वैल्यू तो आपको पता है कि 1 होती है, प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, 16 सही 2/3% आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, बताओ जरा। तो आप कहोगे हाँ दिख रहा है, 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3%। तो आपको ये चार्ट जरूर याद कर लेना है, यानी कि 1/6 है ये, कितना है 1/6। ध्यान से देखना जरा। तो अब देखो जरा एक बात ये समझो कि इसको हम क्या करेंगे, 6 × 6 हो जाएगा, 6 × 1 = 7, यानी कि आ जाएगा आपके पास 7/6। जब आप इस परसेंटेज को सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 7/6 आ गया। ध्यान से समझना, 116% हो जाती है तो हम इसको तोड़ेंगे, हमने 2 भागों में इसको तोड़ा तो हमारे पास 7/6 आया। तो देखो अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो संख्या थी वो पहले क्या थी और अब क्या है। देखो इसको हम रेशियो से कर रहे हैं, ध्यान से समझना। पहले वो संख्या जो नीचे होती है ये होती है, पहले वो संख्या 6 थी, अब वो संख्या कितनी है, अब वो संख्या 7 है, यानी 6 से कितनी हो गई है, 6 से वो संख्या 7 हो गई है। संख्या बड़ी है, 6 से 7 हुई है, मतलब कुछ जोड़ा गया है। अगर यहीं पे बोलता है इतना हम घटा दे रहे हैं तो ये संख्या रेशियो अगर यहाँ पे 6 तो ऊपर कम आता, इस बात को समझना। तो अब देखो हुआ क्या है, तो हो जाती है वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 850 आया, 850 जोड़ा जाता है। अब देखो यहाँ बीच में डिफरेंस कितने का है, 850 जोड़ने की वजह से डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। तो 1 बराबर आपके पास कितना, 850। 1 बराबर 850 आया कि नहीं आया, ध्यान से अभी समझना। तो आपसे पूछा है वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या, पहले वह संख्या क्या थी, वह संख्या क्या थी, हमें वो ज्ञात करना है। तो हम इसके साथ 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 6 पंचे 30 0, ठीक है, और 8 संग 48 और 3 हो जाएगा 51, यानी कि वो संख्या क्या थी, वो संख्या थी 5100। वो संख्या क्या थी, 5100 थी। देखो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझो, इस तरीके के क्वेश्चन हम रेशियो से करेंगे, संख्या बढ़ जाती है घट जाती है। अभी एक क्वेश्चन आएगा इतने की कमी हो जाती है वृद्धि हो जाती, वो भी अभी हम समझेंगे। देखो जरा यहाँ पे क्या बोला, जब किसी संख्या में 850 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 116 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 116% हो जाती है। तो हमने क्या किया, 116% को पकड़ा, 116% को हमने तोड़ा, ठीक है। इस 100% को आप ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिया था कि वो संख्या 116% हो जाती है, हमने 116% निकाला। तो 100% और इसमें तोड़ा तो हमारे पास 7/6 आई। ये जो परसेंटेज दिया था 116 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई 7/6। तो नीचे जो दिया होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, जो नीचे दिया होता है वो हो जाती है पहले की संख्या, और जो भी जोड़ा या घटाया जाएगा तो जोड़ने और घटाने के बाद अब की संख्या 7 है ना। तो ये पहले 6 थी अब 7 हो गई है, बस हमें इतना करना था। तो हमारे पास देखो 850, देखो पहले 6 थी अब 7 क्यों हुई है, 7 इसलिए हुई है क्योंकि इसमें 850 जोड़ा गया है। तो कितने का डिफरेंस है, 1 का, 1 बराबर 850, तो 6 बराबर क्या, संख्या क्या थी, है ना। तो वो संख्या ज्ञात करें, वो संख्या ज्ञात करना है तो संख्या पहले 6 थी, हम 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो संख्या 5100 थी। बात आप समझ गए, ठीक है। चलिए आइए अभी देखिए थोड़ा सा एक बात आपको समझा दें, क्या यहाँ पे आ जाओ, आपको एक बात यहाँ पे समझा देते हैं। चलिए आइए जरा एक बात यहाँ पे ये समझ लो कि जैसे संख्या वाला काम था, ठीक है, जब कभी आपसे पूछ दे कि कमी या वृद्धि, है ना, जैसे आपसे बोल देता है 20% की कमी हो गई, है ना, जब आपसे बोले कि 20% की कमी या वृद्धि क्वेश्चन में, जैसे आपसे बोल दिया 20% की कमी हो गई, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि पहले पहले और अब। तो देखो जरा पहले संख्या क्या थी, ये होगा नीचे, पहले संख्या थी 5, अब संख्या क्या है, तो अब देखो ये जो ऊपर है इसको हम बोलेंगे, अगर कमी है तो हम माइनस करेंगे, वृद्धि है तो प्लस करेंगे, बात को समझना। तो यहाँ पे बोला है कि 20% की हम मान लेते हैं कि वृद्धि हो जाती है, तो जब वृद्धि वाला यहाँ पे देखो बनाएंगे हम, तो वृद्धि वाला क्या बनेगा कि जब इसमें वृद्धि हो जाती है, तो एक बार जरा इसको समझना,
ठीक है, तो देखो पहले संख्या 5 थी, अब इसमें वृद्धि हो जा रही कितने की, 20% की। तो संख्या 5 थी, वृद्धि हो रही है, तो हम इसको जोड़ देंगे एक को, तो संख्या 6 हो गई। अगर इसी जगह हम कमी का रेशियो बनाते कि भाई हमारे पास कमी हो रही है, तब हम क्या करते, पहले और अब लिखते। पहले संख्या 5 थी और क्या हुआ, कमी हुई। अगर हमने कमी क्वेश्चन में बोला है तो हम इस ऊपर वाले को घटा देंगे, तो यानी कि अब संख्या 4 है। बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात, ठीक है। चलो अभी देखो क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, आ जाओ अब पढ़ो इस क्वेश्चन को जरा। जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 91% कम किया जाता है तो वो संख्या इतनी रह जाती है। कितनी कम की जाती है, 91% कम किया जाता है। 91%, सॉरी भाई यहाँ पे नहीं है, 9 सही 1/11%, इसको सही कर लेना, 9 सही 1/11%, है ना। इसको थोड़ा साफ लिख लेना, इसको एक बार काटते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 9 सही 1/11%, इसको सही कर लेना, ठीक है। तो जब किसी संख्या में उसी संख्या का 9 से 1/11% कम किया जाता है तो वो संख्या 1210 रह जाती है। वास्तविक संख्या बताइए। अब देखिए 9 से 1/11, 9 से 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। 9 से 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। जिन्हें नहीं पता तो यहाँ पे देखो 9 से 1/11 है क्या, कहीं पे बताओ। 9 सही 1/11 है यहाँ पे कहीं पे, ये 9 से 1/11 किसकी वैल्यू होती है, 1/11 की। किसकी वैल्यू होती है, 1/11। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, आप लिख दोगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। अब बात को समझना, 1/11 आ गया आपके पास, ठीक है। चलो देखो, तो क्या हुआ, किसी संख्या में जोड़ा जाए तो कम हो जाती है, तो वो संख्या 1210 रह जाती है। यानी हम बात करें अगर पहले संख्या क्या थी और अब संख्या क्या है, इसकी बात करें तो देखो हम इस चैप्टर में ज्यादातर, इसीलिए हमने पहले रेशियो पढ़ा क्योंकि हम रेशियो का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो देखो पहले संख्या 11 थी, पहले संख्या 11 थी, अब कितनी रह जाती है, तो देखो इतने का कम किया जाता है, क्या की जाती है, कमी की जाती है। तो पहले संख्या 11 थी, एक की कमी की जाती है, तो हम माइनस कर देंगे, तो अब संख्या है 10। क्योंकि हमसे बोला है यहाँ पे कम किया जाता है, क्या किया जाता है, कम किया जाता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 10 हो गई। और ये बोला है तो संख्या 1210 रह जाती है, यानी कम करने के बाद, है ना। पहले तो 11 थी, अब ये है कम करने के बाद 10, तो उन्होंने बोला कि अब संख्या कितनी है, 1210 है। यानी कि ये जो 1210 है ये किसकी वैल्यू है, देखो जरा, ये जो 1210 है ये अब का है, अब 1210 है, तो हम इसको अब वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो अब कितना है, ये 10 है। तो हमसे बोला है वह संख्या वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या थी, 11 थी, तो हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 खत्म। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1331, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1331। बात आप समझ गए क्या, हमें कुछ नहीं किया, हमने इसको पकड़ा परसेंटेज को कि 9 से 1/11% कम किया गया है। तो 9 से 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1/11, यानी पहले वो संख्या 11 थी, पहले वो संख्या 11 थी, कमी हुई है तो हम इसको माइनस करेंगे ऊपर वाले को। कमी और वृद्धि जो भी होता है तो हम इसी में माइनस या प्लस करते हैं, ये आप याद रखना। कमी बोला है तो हमने एक को कम किया, तो बची हमारे पास संख्या 10। तो अब देखो, तो वह संख्या 1210 रह जाती है, यानी कमी के बाद। तो कमी के बाद का रेशियो तो यही है ना, तो हम 1210 को इससे डिवाइड करेंगे, और फिर बोला है वास्तविक संख्या बताओ, तो वास्तविक संख्या क्या है, 11 है, तो हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आसान है। एक बार जब आप प्रैक्टिस करोगे घर पे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ताकि दोबारा इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आप आसानी से कर पाओगे। कुछ नहीं था, एक लाइन का क्वेश्चन था, अगर आप मन में करना चाहो तो। आप अगर मन में करना चाहते तो आप कर सकते थे। 9 से 1/11 की वैल्यू होती है 1/11, तो आपसे बोला है कि वह संख्या अब इतनी रह जाती है। आप मन में कर लेते कि पहले वो संख्या 11 थी तो अब 10 रह जाती है, यानी 1210, ये 10 की वैल्यू है तो हमें 11 की बतानी है, आप तुरंत करते थे 1331। बस एक लाइन का क्वेश्चन था, आपकी प्रैक्टिस के बाद। बात आप समझ गए, ठीक है। चलिए आइए, तो इन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आप मन में उतार लेना। चलिए आगे बात करते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहां से देखते हैं, ठीक है भाई। धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या, है ना, प्राप्त संख्या k से
क्या होगा? तो प्राप्त संख्या k से 170 अधिक होती। अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा, आइए। धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, यानी कि कोई एक संख्या है k और जब इसी के 30% से इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी k के 30% से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी ये कोई संख्या थी k जिसपे हमने उसी के 30% से मल्टीप्लाई कर दिया। हम देखो मानते हैं भाई कोई संख्या x है और इसका 30% कितना होगा, x इंटू 30%, इन दोनों का मल्टीप्लाई। वही बात यहाँ पे बोली है कि कोई एक संख्या x, धनात्मक संख्या x है, x को जब 30% से गुणा किया जाता है, धनात्मक संख्या k को जब उसी के 30% से, धनात्मक संख्या k को जब उसी के 30% से गुणा किया जाता है, तो प्राप्त संख्या k से 170 अधिक होती है। तो प्राप्त संख्या जो होगी वो k से कितनी अधिक है? k से देखो, अगर k से कितनी अधिक है, 170% अधिक है, यानी 100% तो ऑलरेडी होती है ना, और 170 अधिक हो गई है, यानी कि ये कितनी हो गई है, 270%। बात आप समझ गए कि नहीं? 100% ये ऑलरेडी थी, अब 200% अधिक हो गई है, बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। ये आपको पहले भी बताया गया था कि कुछ भी हम करेंगे हम 100% पे ही करेंगे। अगर बोलेगा कि 90% कम या बोला 10% कम, यानी वो संख्या अभी कितनी बची, 90% बची। अगर बोल दिया कि 10% ज्यादा, तो वो संख्या कितनी हो गई, अगर इसमें -90 किया और अब हमसे क्या बोला कि भाई 10% कम बोला था, अब हमसे बोला 10% ज्यादा हो जाती, यानी संख्या ऑलरेडी 100% थी, 10 ज्यादा हो गई तो 110%। ये बात आप समझना, कुछ भी कमी या वृद्धि होगी वो 100% पे ही होगी। ठीक है, हमने कर लिया। अब हमें डिवाइड करना है, तो इसके परसेंटेज से इसका परसेंटेज गया, इस वाले के से एक के ये गया, है ना। अब अगर 30 से डिवाइड करना चाहें तो 30 से ये 9 बार डिवाइड हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ गया, k बराबर आ गया 9। बोलो, आसान था, सिंपल था, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, हमसे कुछ नहीं बोला था, हमसे बोला था एक धनात्मक संख्या k है और उसके उसी के 30% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्राप्त संख्या जो आएगी वो k से 170% अधिक है। तो हमने दोनों को इक्वल किया, 170% अधिक है, यानी कि वो संख्या अब 270% बन चुकी है, तो हमने वही किया k का 270%, तभी तो दोनों बराबर होंगे। बात आप समझ गए? ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास यदि m का 70%, यदि m का 70%, n का 40%, है ना, m का 70% बराबर n का 40%। देखो जरा, यहां पे बोला है यदि m का 70% किसके बराबर है, n के 40% के बराबर है। यहां से हमारा टाइप एक थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो यहां से टाइप नंबर 2 है, धनात्मक संख्या, है ना, दिमाग में आ गया तो इसको कर लेना। यहां से जो हमारा टाइप है, टाइप आप लोग बढ़िया प्रॉपर डाल के नोट्स बनाना, टाइप नंबर 2 है। ये क्या है, ये हमारा टाइप नंबर 2 है, और टाइप नंबर 2 के अंतर्गत हम वो क्वेश्चन कर लेंगे जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, या जो मतलब कि एक एक पॉइंट के हैं, जो हम कह सकते हैं कि जिनका कोई लंबा टाइप नहीं है, जो एक एक क्वेश्चन हम उनको पहले कर लेंगे, फिर हम लोग कमी वृद्धि, चुनाव वाले, आय व्यय वाले, ये सारे फिर हम टाइप करेंगे अच्छे से। पहले इनको जो फुटकर वाले क्वेश्चन होते हैं इनको पहले कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा इसका आ गया चौथे नंबर का, और चौथे नंबर से हमारा जो है वो टाइप भी यहाँ पे चेंज हो गया है कि टाइप नंबर आ गया है हमारे पास 2। चलो आ जाओ, तो हम लोग कहाँ पे थे भाई, आगे क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये n का 40%, n बराबर m, देखो जरा यहाँ पे दिया इन्होंने ये है, इसको थोड़ा साइड में लिख लो। साइड में क्यों लिख रहा है अभी पता चल जाएगा, कि n बराबर m का x% है, ऐसा इन्होंने बोला है, तो आपको x का मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे। चलो पहले इसको सॉल्व करो। तो आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, परसेंटेज से परसेंटेज गया। ठीक है, अभी बताओ ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा क्या, बताओ जरा। अगर हम 0 से 0 काटते तो, है ना, तो अब देखो m को हम इधर ही रखते हैं, n को हम इधर ले आते हैं, तो बराबर में 4 इधर ही रहेगा, 7 नीचे आ जाएगा, यानी m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 7, m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 7। अब हम इस पे रख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिया था n बराबर m इंटू x%। तो अब देखो n की वैल्यू है 7 बराबर m की वैल्यू है 4 इंटू x% का मतलब है x अपॉन में
100, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, नीचे 100 आएगा। अब ये 100 इधर आ जाएगा, तो 700 बराबर 4x, तो x बराबर कितना आएगा, 700 बटे में आएगा 4। अब इस 4 को हम इससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 4 एकम 4 बचा 3, 7 चौके 28 बचा 2, 5 चौके 20, यानी x बराबर कितना है, 175। x बराबर 175, डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल हमने आसान कर लिया, जैसे क्वेश्चन दिया था हमने वैसे ही कर दिया, हो गया। ये अभी देखो, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, ये फुटकर वाले क्वेश्चन है, इन पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हम लोग जब टाइप और आगे तीसरे या चौथे टाइप पे पहुंचेंगे तो फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे, आए वे वाले, चुनाव वाले, फिर हमारा रियल चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी ये मान लो कि बेसिक है या डायरेक्ट थोड़ा सा लेंदी भी कह सकते हो, थोड़ा लैंग्वेज पे डिपेंड क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आपको बोरिंग हो सकती है, लेकिन आप इनको सीख लोगे तो आराम रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बात करें। 8 ही क्वेश्चन आए यार, ठीक है, 1 मिनट देखते हैं इतने ही क्वेश्चन क्यों आए, और क्वेश्चन कहाँ गए भाई, और क्वेश्चन किधर गए, 1 सेकेंड, और क्वेश्चन कहाँ है भाई, हाँ परसेंटेज और क्वेश्चन तो होने चाहिए भाई, ऐसा क्यों है। ठीक है, आ जाओ भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, पता नहीं क्यों आया नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा सा छोटे आए हैं, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हमें इस पीडीएफ को सॉल्व करना था, लेकिन हमने कोई दूसरा पीडीएफ उठा लिया, कोई बात नहीं है। हम इनको क्वेश्चन को जितने हम कर चुके हैं उतने हटा देते हैं यहाँ से। चौथा और 5वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया, हमें करना है 6वां क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ, हमें 6वें क्वेश्चन से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये छोटे हैं, कोई बात नहीं है, आपको दिखेंगे, है ना, आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं है घबराने वाली। चलो आ जाओ, क्वेश्चन ये आया नहीं था, लेकिन हम ले आए इसको जबरदस्ती करके। चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं, ताकि आप क्वेश्चन देख पाए। चलिए भाई आ जाइए, अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आराम से। यहाँ पे अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। क्या है, अंकिता का भार उसकी दादी से 20% कम है। ध्यान देना, अंकिता है, कौन है, एक है अंकिता, ठीक है, और एक है उनकी दादी। इन्होंने ये बोला है कि अंकिता का भार दादी के भार से 20% कम है। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, 1/5 होता है ना, यानी कि अंकिता का भार उसकी दादी से 20% कम है। तो दादी का भार कितना होगा, अगर दादी का भार 5 है, अगर हमने माना दादी 5 है, तो ये कमी हुई है ना, अंकिता का भार कम है, 1 की कमी हुई है, तो हम मानेंगे कि ये 4 है। बात को समझना, 20% मतलब 1/5, नीचे जो होता है वो जिसका वैल्यू होती है उससे, दादी के भार से, तो दादी का भार जो नीचे है वो मानेंगे, तो 5 है, तो अंकिता का भार कम है, 1 कम है। ऊपर जो भी होता है वही कमी होती है, कमी या वृद्धि जो भी होगी इसी ऊपर वाले पे होती है, बात को आप याद रखना। ठीक है, नीचे टोटल वाला होता है। बात आप समझ गए इतनी, इसको हटाते हैं, इसको साइड करते हैं, यहां से हमें बात पता चल गई। फिर बोला है दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम कम है, जिनका भार 81 है। देखो यहाँ पे इन्होंने ये बोला, देखो जरा एक बात को समझो कि दादाजी जो है ना, उनके पति दादाजी लगेंगे, दादा और दादी का जो अंतर होगा वो कितने का, वो है 26 का। बात समझ गए, दादा और दादी के वजन में जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो डिफरेंस है 26 का। कोई बात नहीं, फिर उन्होंने बोला जिनका भार, किसका भार, दादाजी का भार अगर 81 है, तो अगर हम 81 में से 26 घटा देंगे तो हमें दादी जी का भार मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं दादी जी का, बात समझो। तो 81 में से अगर आप 26 घटाते हो, 11 में से 6 गए 5, 7 में से 2 गए 5, यानी दादी जी का भार कितना आ गया, दादी जी का भार आ गया 55। बात आप समझ गए, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा साइड कर लेना, उसको नहीं टच करेंगे, इसको साइड कर लेना आप, है ना, इसको कैलकुलेशन को आप लिख लेना अलग। चलो, तो अगर आपको पता चल गया कि 5 बराबर 55 है, 5 बराबर 55 मिल गया दादी जी का भार, ठीक है, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 11 मिला, तो यहाँ पे 4 बराबर कितना, 44, तो इसका भार 44 आ गया।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है तो अंकिता के भाई का भार कितना होगा? तो आसान है, तो मिल गया हमें। अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलो वजन का भारी है, तो चलो 8 4 12 2 4 1 5, यानी कि वो 52 किलो का है। कितने का है? 52, है ना, 52 किलो का है, 52 केजी का है वो उसका भाई। बात आप समझ गए, आसान था, कोई दिक्कत नहीं। हमें एक कड़ी से जोड़ा गया था, हमने उसको सॉल्व कर लिया, काम हमारा हो गया। हमसे बोला अंकिता का भार दादी के भार से 20% कम है। 20% कम है दादी के भार से, यानी दादी का भार 5 है, अंकिता का भार 1 कम है, अंकिता का भार 4 है। फिर बोला दादाजी का भार 81 है और उनके बीच का अंतर 26 है, 81 में से 26 घटाए तो जो बचा वो दादी जी का भार हो गया 55। 5 बराबर 55, तो 1 बराबर 11, तो 4 बराबर 44, और अंकिता का भाई 8 किलो वजन है अंकिता से, हमने उसको 8 किलो वजन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, छठवां नंबर हो गया। 7वें नंबर का क्वेश्चन, 7वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए इसे हम लोग कर लेते हैं अपने शुभ हाथों से, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ भाई, 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लो, एक ऑप्शन भग गया है थोड़ा सा, ठीक है। चलो आ जाओ। दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x के 18% और y के 8% का योग। देखो x के 18%, क्या बोला इन्होंने? इन्होंने ये बोला कि x के 18%, यानी कि जो x है, x का 18%, सॉरी यहां पे क्या है, x का 18%, y के 8% का योग, और y के 8% का योग जो है वो क्या है, x के 22% और y के 36% के योग का तिहाई है। यानी कि क्या है ये, कि x के 22%, सॉरी ये कितना है, x के 22% और y के 36% का कितना है, 2/3 है, के योग का तिहाई है, यानी कि 1/3 है यार, है ना। इसको यहाँ पे लिख लेना, इंटू में कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। आगे इसको लिख लेना। अब क्या होगा कि भाई देखो, हम तो पहली बात अगर हमें करना होता तो हम परसेंटेज लिखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि इक्वल में परसेंटेज डिवाइड हो जाएगा, इस परसेंटेज से परसेंटेज दोनों ये खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, अगर हम देखें तो इधर आएगा हमारे पास 18x, प्लस का आएगा हमारे पास 8y, इक्वल में यहाँ पे आएगा 22x, प्लस का आएगा 36y, और यहाँ पे इंटू में आएगा 1/3, ठीक है। 18x है, 22x है, इसको हम घटाएंगे, ठीक है। 18 में से 22 में से 18 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, 22 में से 18, या हमें पहले 18 का इधर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई पहले कराएंगे, है ना। 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 हमारा उठ के यहां से यहां पे आ जाएगा, तो 18 3 का 54 हो जाएगा, 54x, है ना। 8 3 का 24y बराबर यहाँ पे आ जाएगा 22x, प्लस का हमारा आ जाएगा 36y, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे आप तो 54x है, इधर 22x है, तो हमारे पास इधर आएगा 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, तो 32x और 24y, 32x बराबर y, इधर 36y, इधर 24y है ना। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12y। अब हम क्या करेंगे, x को यहीं पे रखेंगे, इस y को हम इधर ले आएंगे, ये 12 हमारा यहीं पे रहेगा, 32 हमारा इधर जाएगा, ठीक है। अब ये कितने से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या। अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 और 8 चौको 32, यानी कि यहाँ पे आपके पास x/y बराबर आ गया 3/8, और ये आपका रेशियो आ गया 3:8। ये आपका आंसर हो जाएगा, x और y का अनुपात। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आराम से हमने कर लिया। भाई क्या बोला था, x के 18%, y के 8% का योग, y के 22%, y के 36% के योग का तिहाई है, यानी इनका योग इनके योग का तिहाई है, तो हम इसमें 3 का भाग देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बात आप समझ गए, तिहाई था, हमने कर दिया। आगे देखा हमने आगे सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 3 का मल्टीप्लाई कराया, बाकी बेसिक था, आप सॉल्व कर लोगे। ये आ गया आपका आंसर, 7वां नंबर। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 8वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं कि भाई 8वें नंबर पे क्वेश्चन हमारा क्या है।
8वें नंबर पे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। आ जाओ 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो जरा। ए बी से 25% अधिक है और बी से 40% कम है, सी डी से बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है। इसको करने के दो तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट है पहले वो देख लेंगे, फिर एक आपको और बता दिया जाएगा। आ जाओ पहले बेस्ट तरीका देखते हैं है क्या। देखो ए बी से 25% अधिक है, कितना 25% अधिक है। कौन अधिक है? ए। तो देखो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, 1/4 होता है ना। तो देखो हम लेंगे पहले ए और बी को, ए और बी हमने लिया। ए बी से 25% अधिक है, यानी बी हमारा क्या है, बी अगर हमारा 4 है तो ए हमारा अधिक बोला है, तो हम इसको प्लस करेंगे ना ऊपर वाले को, तो 4 1 5 हो जाएगा, ये 5 है। बात आपको उम्मीद है समझ में आई होगी, है ना। 25% अधिक बोला है, ए अधिक है, यानी 25%, बी से 25, बी के 25% है ना। ए बी से 25% अधिक है, हमने 25% का फ्रैक्शन देखा 1/4 होता है, तो 4 हो जाएगा बी और ए हो जाएगा अधिक वाला, यानी 4 में से एक और ऐड करेंगे 5। फिर बोला है बी सी से 40% कम है। देखो 40% का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 40% का मतलब दोगुना यानी 2/5। ये आपको कल सारा कुछ बताया गया, 2/5। तो अगर बी हमारे पास बी सी से 40 कम है, बी जो है सी से कम है, तो देखो जरा यहाँ पे बी और सी को लेंगे। अगर सी हमारे पास 5 है तो बी कम है तो माइनस करेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, इतनी सी बात। फिर आगे सी और डी का रिलेशन है, इसको देखते हैं। सी डी से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है, 20% का मतलब होता है 1/5। देखो जरा 20% का मतलब होता है आपका 1/5, यही तो होता है 20% का मतलब। बोलोगे हाँ ठीक है, आसान है। अब देखो तो क्या बोला है, सी डी से 20% अधिक है, यानी सी अधिक है, तो डी कितना है, डी है हमारे पास 5, डी है हमारे पास 5, सी अधिक है तो ये अधिक है, तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। बात आप समझ रहे हैं ना। जिसके साथ से जुड़ा है उसका वो परसेंट है तो हम उसको नीचे से मानेंगे, और जिसके बारे में बोल रहा है सी अधिक है या सी कम है, तो जो भी ऊपर वाला माइनस प्लस होगा वो सी के साथ जाएगा जिसको बोल रहा है। बोला यहाँ पे सी डी से 20% अधिक है, यानी जो भी प्लस माइनस होगा वो सी के साथ जाएगा। जैसे वहां पे बी सी से 40% कम है, जो भी माइनस हुआ वो बी के साथ जाएगा। बात आप समझ गए इतनी सी। चलो इसको हटाते हैं, साइड करते हैं। अब देखो तो हमें क्या बताना है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है हमें ये बताना है। तो पहले तो ये भाई सब अलग अलग है, ए और डी है ना, 5 ही है, तो पहले तो हम इनको रेशियो को मर्ज करेंगे। ए बी सी और डी मर्ज करना आपको अच्छे से पता है, 5:4। बी और सी की वैल्यू कितनी है, 3:5। सी और डी की वैल्यू कितनी है, 6:5। अब देखो यहाँ पे हम आगे 4 कर देंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इधर पे 3, इधर पे 6, इधर पे 6। आ जाओ 6 का 18, 18 पंचे 90, ठीक है, और 4 3 12 या 6 का 18, 18 चौके 72, है ना। 6 पंचे 30, 30 और 4 हो जाएगा 120, 55 25 और ये 100। बात आप समझ गए, ये आ गया। तो अब आपसे पूछा क्या है कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए जो है वो डी से कितना प्रतिशत कम है। तो आप एक बात बताओ, ए और डी में अंतर कितने का है, ए और डी में अंतर है 10 का। अब देखो जरा, अब बोला किसके, देखो ए डी से कितना अधिक है, जिससे बोलेगा, डी से बोला ना, डी से जिसके साथ से जुड़ा है उसको हम नीचे रखेंगे, तो 10 तो भाई डिफरेंस है, और डी ये है, डी की वैल्यू 100 है, तो हम इसको नीचे रखेंगे, और हमें बताना क्या है, कितना प्रतिशत कम है, या कि ये तो कम वाला हमने ले लिया, हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का 100%, क्या तो आप बता दोगे 100 से 100 गया, यानी कि 10%। बताओ जरा, बोलो। ठीक है, हमें एक कमी है और कितने में से पता करना था, 100% में से, हमने 100 का कर दिया। जो भी चीज हम 100% में करेंगे वो 100% में ही करेंगे। ठीक है, चलो जिसको नहीं समझ में आया एक बार देख लो। जिसके साथ से जुड़ा होता है उसको नीचे रखते हैं। जैसे यहाँ ए बी से 25% कम था, बी के साथ से जुड़ा था, हमने क्या किया, जैसे 25% की वैल्यू क्या थी 1/4, तो जिसके साथ से जुड़ा था उसको हमने नीचे रखा, बस बेसिक सा क्लियर वही है।
तो लास्ट में जाके इन्होंने ये पूछा ए डी से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो ए तो पहली बात इनके बीच में अंतर 10 का था, हमने 10 लिया, फिर डी से बोला था तो हमने डी को नीचे रखा। अगर यहीं पे हमसे बोल लेता कि भाई इनसे कितना प्रतिशत कम है तो हम इनका लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। एक तरीका और था हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन में, जो रेशियो में भी आपसे एक बार कहा गया था, हमें यह देखना होता है कौन किस पर डिपेंड है। तो देखो ए बी से, बी सी से और सी डी से, यानी सभी डिपेंड किस पे है, सभी डिपेंड है डी पर। तो आप डी को मान लो ना कि 100 है, आप डी को मान लो 100 है, हमने डी को मान लिया 100 है। तो देखो सी डी से 20% अधिक है, यानी सी जो है वो 20% अधिक है, यानी 20% अधिक है तो 120% हो गई। बस इसी तरीके से आपको सभी को कर लेना है। बी सी से 40% कम है, यानी सी से 40% कम है तो आप उसमें से 40% कम कर लो, बात बराबर है, आपका आ जाएगा इसी तरीके। लेकिन ये बेस्ट तरीका है, इसको आप मत करो, इसमें बहुत आपको टाइम लग सकता है। चलो है ना, आप जिस पे डिपेंड है उसको मान लो, फिर उनके परसेंटेज देखते चले आओ, उनको बैक ऑर्डर पे लिखते चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये था 8वां क्वेश्चन, आप लोगों को आ गया होगा। 9वां क्वेश्चन, नवा और नया क्वेश्चन बात बराबर है। 9वां क्वेश्चन है ना, गांव में लोग कहते हैं नहीं नवा नवा, चलो ये वही नवा है। आ जाओ, संख्या a का 11/5 संख्या b का 22% है। संख्या a का 11/5, एक बार क्वेश्चन मैच करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है क्या, ठीक है। 11/5 b का, संख्या a का 11/5 संख्या b का 22% है। संख्या b तीसरी संख्या c के, अब देखो जरा यहां पे इन्होंने क्या बोला, a का 11/5, किसका, a का 11/5 संख्या b का 22% है। क्या है, a का 11/5 संख्या b का 22% है, यानी अगर हम a का 11/5% निकालें तो ये b के 22% के बराबर ही होगा। बात आप समझना इसको, ये इन्होंने बड़े दिमाग से कहा है, ये इन्होंने बड़े दिमाग से कहा है। a का 11/5%, b का, संख्या b का 22% है, यानी अगर a का 11/5 निकालें तो b के इतने के बराबर है। इतनी सी बात आप समझ गए, इतनी सी बात अगर आप समझ गए हैं तो भाई आप महान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो 11/5 है ना, आ जाओ। एक संख्या का 11/5 इसके 20%, इसके साथ परसेंट नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। इसका 11/5, इसके 22%, इसको हम सीधा लिख लेते हैं 22/100। चलो अब क्या बोला है, संख्या b तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है, यदि संख्या c का मान इतना है। देखो संख्या b जो है वो तीसरी संख्या के 2.5% के बराबर है, ऐसा ही तो है, और c का मान इन्होंने दे दिया है कि 55, तो 2.5% 0.0 यानी b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया 55 × 2.5। बात को समझना, ठीक है, ये आ गया आपको, इसको साइड करो। चलो इसको देखो जरा, इसको हम सॉल्व करें क्या। अगर हम 11 से काटें तो 11 दूनी 22, ठीक है। अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 20 पंचे 100, 2 एकम 2, 2 10, है ना, यानी a हमारा यहाँ पे, b हमारा यहाँ नीचे आएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा 1/10, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 10। अब बात को समझना, तो हमें a के 40% और b के 20% का योग बताना है। हमें क्या बताना है, हमें यह बताना है मेरे भाई, a के 40% और b के 20%, इन दोनों को प्लस करके बताना, हमसे ये बोला। पहले तो हमको इन्होंने ये दिया, फिर यहां से दिया कि c की वैल्यू इतनी है और b c का 2.5% है, तो हमने कर दिया b बराबर c × 2.5%, हमें मिल गया c की वैल्यू ये। तो एक चीज बताओ जरा, ये c की वैल्यू है तो हम c के पास रख देते, सॉरी b की वैल्यू है तो हम b के पास रख देते हैं ना। यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 55 × 2.5 × 20%, यानी कि 20/100, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर ये b की वैल्यू है तो देखो जरा, अगर b की वैल्यू है, b का अगर रेशियो देखें, इसको हम अगर ऐसे लिखें a/b, तो b हमारा 10 है, ये हमारा 1 है। तो देखो जरा, ये 10 की वैल्यू है, b की वैल्यू है ना, रेशियो में जो 10 है वही तो ये है, b की वैल्यू ही तो है।
तो हम इससे डिवाइड करेंगे और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करा देंगे 1 का, यानी हम कैसे देखो 55 इंटू जो हम रेशियो में करते थे यार वही 55 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 10, ए की वैल्यू पता करनी है, मल्टीप्लाई 1, ये हमारा ए हो गया। ए बराबर यही तो होगा, तो हम ए की जगह पे वैल्यू रख देंगे। ए की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे 55 इंटू 2.5 अपॉन में 10 इंटू 1 और इंटू में ये हमारा 40%। ये हमसे पूछा था, बड़ी चालाकी से इन्होंने ए और बी की वैल्यू दी है। बिल्कुल सिंपल है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, शांति से समझना, समझ में आएगा। चलो आ जाओ, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम पॉइंट हटा देते हैं, नीचे जीरो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक जीरो से एक जीरो हटा देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब अगर हम डिवाइड करें इसको 5 से, तो 25 से डिवाइड करते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से ये 4 बार कैंसिल। अब 10 से ये 55 डिवाइड होगा, यानी कि आ जाएगा आपके पास 5.5 प्लस। भाई 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लग जाएगा बीच में, कोई बात नहीं है। आ जाओ इधर, इधर ये पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, 1 2 से ये कैंसिल, ठीक है। फिर अगर हम 25 से डिवाइड करें, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है 100। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अब अगर हम इसको 2 से 55 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हम इसको यहाँ लिख लेंगे। एक बार भाग दोगे, 2 दूना 4, बचा 1, 7 दुनाई 14, फिर बचेगा 1, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ेगा, 5 दुनाई 10, इतना आ गया। इनको जोड़ दो, इनको जब आप जोड़ दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33। क्या आ जाएगा 33, है ना। 27 और 5 आपके पास आएगा 32, 32 और ये 0.5, ये 0.5 एक और हो जाएगा, यानी 33 आपका आंसर। देखो जिसको नहीं समझ में आया वो बात को समझो। ए का 11/5 बी के 22% के बराबर था, ठीक है। तो हमने इसको रेशियो बनाया, तो ए रेशियो बी 1 है ना, ए रेशियो बी 1:10 आया। फिर क्या बोला कि संख्या बी तीसरी संख्या सी का 2.5 गुना है, 2.5% है, और सी हमें दिया था सी का मान, तो बी किसके बराबर है, सी के 2.5% के। सी का मान इतना था, हमने 2.5% निकाला, तो बी बराबर है 55 इंटू 2.5 आया। बी बराबर यहाँ पे इतना है, जबकि बी बराबर यहाँ पे 10 है, तो 1 की वैल्यू क्या, तो हम इसमें क्या करेंगे 55 इंटू 2.5 में 10 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू मिलेगी, उस 1 का मल्टीप्लाई ए के साथ कर देंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी, तो हमने वही किया, इसके साथ 10 का भाग दिया और 1 का हमने यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कराया, तो हमें ए की वैल्यू मिली, हमने यहाँ पे रख दिया, काटा पीटा कर लिया, हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन को आप एक बार दोबारा से समझ लेना आराम से, ठीक है। वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा, रोक रोक के आराम से पढ़ना। आ जाओ इसे देखते हैं, इस क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए बी और सी का योग इतना है तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान बता दो। इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गहराई है। आ जाओ चलो पढ़ो जरा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गहराई है, इसको पढ़ो ध्यान से, ठीक है। आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। चलो हमसे बोला ए बी का 120%, 120%, 120% का फ्रैक्शन वैल्यू 120/100, 0 से 0, 2 से काट लो, है ना, तो 6 दूनी 12 और ये 5, यानी कि 6/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 6/5 ए और बी का, तो ए अनुपाते बी। अब ध्यान से समझना, ए बी का 120% है, यानी ए क्या है 120% है बी का। यदि बी 5 है तो ए हमारा 6 है, बी 5 है तो ए हमारा 6 है। अब यहाँ पे देखो ये नहीं बोला कम है या ज्यादा, 120% कम है या 120% अधिक है, दोनों चीजों में अंतर है। अगर हमसे कम या अधिक बोलता तो हम माइनस प्लस करते, लेकिन इसने डायरेक्ट बोला है कि 120% है, तो 120% वो है, हमें माइनस प्लस कुछ नहीं करना। अगर ये 5 तो ये 6, ठीक है। बी सी का 65% है। अब देखो जरा, बी सी का 65% है तो 65% का मतलब 65/100, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो जरा, काहे से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करो, तो 5 एकम 5, 5 नहीं है 15, फिर यहाँ पे 5 दुनाई 10, 20, यानी 13/20। बी सी का 65% है, यानी सी का 65% है, तो जाहिर सी बात है
कि 20 सी का 65% है तो कम होगा, यानी सी अगर हमारे पास 20 है ना, तो इसका 65% ये हमारे पास कितना है, 13 है। बात आप इतनी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, वही जैसे हमने पीछे किया वही है। अब बी और सी का योग इतना है। अब देखो जरा यहाँ पे थोड़ी सी ये यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपको समझना पड़ेगा। ए बी आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या है, अगर एक चीज देखो जरा यहाँ पे, अगर आप इनको ऐसा मानते, आप दूसरे तरीके से भी करना चाहते अगर आप इन्हें, तो करते क्या आप, जैसे मानो कि आप इसको मानते 100, इसको मानते 100, तो 100 का 120% क्या होता बताओ जरा, 100 का 120% हमारे पास 120 हो जाता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम 0 से 0 काटते, फिर हम 2 से काटते 5 बार, 2 से काटते 6 बार, आना हमारे पास यही था। यहां मानते अगर आप 100, इसका 65% मानते तो 65, और आप काटते तो बात वही थी, आता वही आपके पास जो आना था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही कर लिया करो, ज्यादा आसान है, इसलिए आपको आसान तरीका बताया जाता है। बात आप समझ गए। अब जरा यहाँ पे इन सभी का योग इतना दिया है, यदि ए और बी और सी का योग, तो चलो इनका योग हम करेंगे तो रेशियो तो मर्ज करना पड़ेगा, ए बी सी, तो ये हमारे पास 6:5 है, ये हमारे पास 13:20 है। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम 5 बढ़ा देंगे, यहाँ पे हम 13 बढ़ा देंगे, है ना। 13 छंग कितना हो जाएगा, 13 छंग 78 हो जाएगा, है ना, 13 पच्चे 65 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। बताओ जरा, बताओ जरा ये सही है क्या, बताओ जरा ये सही है क्या, 78 65 और इतना। तो अब बताओ जरा, इन सभी का योग यहाँ पे इतना है, जबकि योग ये इतना बोलना है, इनका योग कितना है, इनका योग निकालो तो, इनको जोड़ो तो, आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 100 है, इनको जोड़ लेते हैं, 100 है, 78 है, और ये 65 है ना। 8 और 5 हो जाएगा आपके पास कितना, 13, 3, और ये 7 और 6, 7 6 13, और 1 14, और ये तो 243 है ना, ये 243 है, यानी कि हमारे पास ये कितना है, 243। इनका योग एक्चुअली में रेशियो में 243 है, जबकि इन्होंने बोला है कि भाई ये 121.5 के बराबर है, ऐसा इन्होंने बोला। तो आपको निकालनी पड़ेगी एक की वैल्यू, आप एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको इधर भेजना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल से यही करोगे कि 121.5 अपान में 243.0, है ना। तो क्या ये इसका 5 गुना है, 5 3 15 का 5, ऐसे लगा 1, 5 1 5, बताओ भाई कितनी बार ये डिवाइड होगा इससे, इसको डिवाइड करो, हमने यहाँ पे कर लिया, इसको हमें डिवाइड करना है। बताओ, 5 दुनाई 10, 12 दुनाई 24, 15 दुनाई 30, हाँ। ये देखो जरा, इसका 2 गुना लिखा है, ये पॉइंट हटा के अगर हम नीचे जीरो लगा देंगे तो देखो 12 दुनाई 24, 15 दुनाई 30, 2 गुना लिखा है, यानी ये एक बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, यानी कि आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 1/2। एक की वैल्यू 1/2 है, तो आपको बताना है c माइनस 2b प्लस ए, आपको बताना है c माइनस 2b प्लस ए, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। आपको बताना है यहाँ पे कर लेते हैं c माइनस 2b प्लस का ए, आपको ये बताना है। तो c की वैल्यू क्या है, अब हम यहां से c की वैल्यू उठाएंगे क्योंकि हमने रेशियो बदल लिया है। c की वैल्यू है 100, 100 इंटू 1/2 करेंगे, देखो हम ऐसे करेंगे 100 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 65, है ना। 65 इंटू इसके साथ भी 1/2 आएगा, क्योंकि एक की वैल्यू 1/2 है, इन सभी के साथ 1/2 का होगा, ठीक है। आ जाओ, अब a है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 78 है, 78 के साथ भी 1/2 होगा, आप 1/2 कर दो भाई, मल्टीप्लाई तो इन सभी के साथ होगा ना। अगर एक की वैल्यू 1/2 आई है तो 78 की वैल्यू क्या, 78 इंटू 1/2, 65 इंटू 1/2, इसलिए हमने यहाँ पे इंटू कर लिया। इसका इंटू करोगे यानी भाग चला जाएगा, 50 आएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 65 आएगा, प्लस 2 से कैंसिल होगा, 3 दुनाई 6, बचेगा 1, 9 दूनी 18, 39। बस आपको कुछ नहीं करना, आप पहले इनको जोड़ दो प्लस प्लस, तो 5 और 3 89 आ जाएगा, 89 में से 65 आप घटा दो, 89 माइनस 9 में से 5 गया 4, 8 में से 6 गया 2, यानी 24, आपका आंसर है 24, ठीक है। इनका मान कितना है, 24 है। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। इस
क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देख लेना। था कुछ नहीं, हमने बस परसेंटेज ये किया, रेशियो मर्ज किया, कुछ नहीं था। हमसे बोला एबीसी का योग इतना है, हमने रेशियो मर्ज किया, हमने अपने हिसाब से रेशियो का योग 243 आया, जबकि इनके हिसाब से 21 था, हमने भाग दिया, 1/1/2 आया। हम इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमने यहाँ ना मल्टी करा के डायरेक्ट यहाँ पे करा दिया। भाई 100 है, 100 के साथ हमें 1/2 का मल्टीप्लाई कराना था, हमने यहाँ करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।